हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़। आज का दिन डेफिनेटली JSW IPO वालों के लिए ज़बरदस्त दिन रहा होगा, क्योंकि स्टॉक पहली बार ऐसा कोई मेन बोर्ड IPO है जिसमें लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट देखने को मिला। ज़बरदस्त लिस्टिंग देखने को मिली है। यदि आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी JSW IPO पे लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली, तो 100%, जी हाँ दोस्तों, 100 नहीं 1000% मैं लिख के कह सकता हूँ कि एकदम सही होती हुई देखने को मिली। इसमें यही कहा था कि 20 से 26% लिस्टिंग होने की पूरी प्रोबेबिलिटी और लॉन्ग टर्म में इसमें बने रहने में कोई बुराई नहीं है। और आपको यह भी कहा था चाहे तो प्री IPO सेशन में भी बाय कर सकते हैं। नतीजा क्या रहा? ज़बरदस्त तेज़ी इसमें देखी गई है लिस्टिंग के बाद। अब डेफिनेटली काफ़ी लोगों के मन में यही सवाल होगा, ये तेज़ी कब तक बरकरार रहेगी? क्या इसे बाय करना है और या फिर इसे होल्ड ही करे रहे या फिर इसे प्रॉफिट में एग्जिट लेके निकल लें? इसके ऊपर हम डेफिनेटली डिटेल एनालिसिस से बात करेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को पता होगा एक साथ 8 SME IPO जो कि क्लोज होने वाले हैं। एक गुड न्यूज़ भी है SME IPO को लेके, उसके बारे में भी बात करेंगे। इन 8 में से किस में अप्लाई करना है, किसे अवॉइड, उस पर हम फाइनल डिसीजन लेंगे। दोस्तों अच्छी बात है, EMS IPO जो कि अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ था उसमें आज 7 से 8% की तेज़ी देखी गई है। उसके पीछे भी रीज़न कवर करेंगे। मेक श्योर वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मेन बोर्ड और SME सभी IPOs की लाइव अपडेट्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं हम JSW इंफ्रा IPO की। तो इसकी जो लिस्टिंग हुई थी आप देख सकते हैं 20% के आसपास लिस्टिंग हुई थी, जिसे हम अभी एंड में कवर करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं लाइव डेटा है जीरोधा से 32% पे लिस्ट हो चुका है। और उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बात यह है कि अभी इसमें अपर सर्किट लग रखा है, मतलब कोई भी इसमें पहली बार रिटेल इन्वेस्टर्स भी शेयर्स को सेल आउट नहीं करना चाहते। बहुत ज़बरदस्त ये बात है। अब जिन्हें भी IPO अलॉट हुआ है उन्हें क्या करना है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। दोस्तों बात करें एक्सपर्ट्स के हिसाब से JSW इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आप देख सकते हैं 119 का इसका अपर प्राइस बैंड था। और इसकी लिस्टिंग जो कि आज के दिन 3 अक्टूबर के दिन हुई है 143 की, तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई है। इसके अनुसार एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इन्वेस्टर चाहें तो डेफिनेटली उन्होंने एडवाइस किया कि इसे होल्ड करके रखे लॉन्ग टर्म के लिए। आप देख सकते हैं अभी भी एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त पोटेंशियल है। आप यहाँ पे चाहें तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है, एनालिस्ट आप देख सकते हैं, रिकमेंड होल्डिंग द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म ओनिंग टू कंपनीज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एज JSW ग्रुप स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द इंडस्ट्री। दोस्तों डेफिनेटली JS ग्रुप का जो नाम है बहुत रेप्यूटेड नाम है, और इनकी जो बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, नाम भी कंपनी का अच्छा है, रेप्यूटेशन अच्छी है। तो इन सभी को मिला के एक्सपर्ट ने कहा कि आप चाहें तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टर्म में बने रह सकता है। और इनके हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि इस IPO का जब आया था तब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 31 तक भी गया हुआ है, यानी कि इसकी डिमांड और भी बढ़ी हुई है पहले जब ये IPO लिस्ट भी नहीं हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की। जितने भी एक्सपर्ट्स ने जो भी व्यू दिए हैं इस IPO पे लिस्ट होने के बाद, उनकी क्या व्यू है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आस्था जैन जी हैं जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात उन लोगों के लिए भी है जिन्हें IPO अलॉट नहीं हुआ। बात करें उनके हिसाब से तो बहुत अच्छी बातें बनाई है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, कंपनी का रेप्यूटेड नाम है। यदि एक एक चीज़ें हम कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कंक्लूजन पार्ट आप लोगों के सामने प्ले कर देता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए समझने में, समराइज होने में। यहाँ पे इन्होंने कहा है कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैट्रिक है, ग्रोइंग मार्जिन प्रॉफिट है, रिटर्न मैट्रिक प्रॉफिट और ग्रोथ है। आस्था जैन जी का कहना है फाइनली इनके हिसाब से आप चाहें तो डेफिनेटली इसे होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। यही कहना है सेम मेहता सिक्योरिटीज़ का और आस्था जी का भी। यहाँ पे यदि आप लोग बात करें उन लोगों के लिए जिन्हें IPO अलॉट हुआ है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए बात कही है। उसी के साथ साथ जिन्हें IPO अलॉट नहीं भी हुआ उनके लिए भी उन्होंने बड़ी बात की है। आप देख सकते हैं पहले तो उन्होंने ये कहा वी रिकमेंडेड अलॉटेड इन्वेस्टर जिन्हें IPO अलॉट है उन्हें होल्ड ही करके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। बात करें उन लोगों के लिए जिन्हें IPO अलॉट नहीं हुआ, टू who fail to get allotment can accumulate on the listing day for holding it for healthy long term return। आप देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने कहा लिस्टिंग डे पे भी यदि आप चाहें तो बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करके रख सकते हैं जिन्हें IPO अलॉट नहीं हुआ। पर अभी ये IPO मिलेगा भी नहीं क्योंकि इसमें लग चुका है अपर सर्किट। बाकी और सभी एक्सपर्ट के आप देख सकते हैं स्वास्थ्य के इन्वेस्टमेंट में इन्होंने भी इसे होल्ड करने के लिए कहा है, होल्ड द शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। बड़ी अच्छी बातें कही है। बात करें स्टॉक बॉक्स की तो इन्होंने भी इसे होल्ड के लिए कहा है ओपनिंग डे के लिए। बहुत बड़ी बातें करी है, बताया सभी चीज़ें अच्छी हिसाब है कंपनी के। और यहाँ पे जो अच्छी बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो थोड़ी डिफरेंट है। आप देख सकते हैं वी रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड रिकमेंड इन्वेस्टर हु रिसीव अलॉटेड टू होल्ड देयर शेयर ऑन द ओपनिंग डे एंड कंसिडर बाइंग ऑन डिप एज वेल एज फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव।
तो दोस्तों यदि इसमें गिरावट भी आती है तो इनके हिसाब से तो आप चाहें तो डेफिनेटली इसमें बाय भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल है फ्यूचरिस्टिक वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। सो ये थे सभी एक्सपर्ट्स के व्यू, और डेफिनेटली जो हमने कल आपको सामने कवर किया था वो भी सही होता हुआ देखने को मिला। आपको यही कहा था, जिन्होंने भी प्री आईपीओ सेशन में सेल आउट ऑर्डर लगा दिए होंगे उन्हें आज लॉस हुआ होगा। 20% पे लिस्ट हुआ था और अभी कितने पे चल रहा है, 32 से 35%। सो डेफिनेटली यदि आपने प्री आईपीओ सेशन में भी इसमें बाय किया होगा तो लगभग 10 से 15% ईजिली रिटर्न आप लोगों को मिल गए होंगे। सो एक बार वापस से 100% हमारी सक्सेसफुल वाली रही लिस्टिंग डे वाली स्ट्रेटेजी। सो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वो आईपीओ जो फिलहाल ओपन है। बात करते हैं सबसे पहले मेन बोर्ड में प्लाजा वायर और वेलिएंट लेबोरेटरीज दोनों ही अच्छे आईपीओज हैं। बात करेंगे वेलिएंट लेबोरेटरीज की, क्या इसमें अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि आज है इसकी क्लोजिंग डेट। सो इसको मैंने प्रॉपरली रिसर्च नहीं किया है। वेलिएंट की बात करें सब्सक्रिप्शन की तो इस हिसाब से तो फुल्ली ओवर सब्सक्राइब ये हो चुका है। आप देख सकते हैं एनआईज रिटेल क्यूआईबी सभी पोर्शन ओवर सब्सक्राइब, रिटेल्स भी 6 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। सो क्या इसमें अप्लाई करें या ना करें उसके ऊपर हम अभी सभी आईपीओस के एक साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, फिर फैसला लेंगे। प्लाजा वायर में अभी टाइम है, 5 अक्टूबर लास्ट डेट है। सो आराम से अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छी डिमांड इसकी बनी हुई है अनऑफिशियल मार्केट में। सिवाय क्यूआईबीस के हर ही पोर्शन इसके ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। रिटेलर्स ने ज़बरदस्त एप्लीकेशन लगाई है 68 टाइम्स। सो डेफिनेटली इन दोनों में से बेस्ट मुझसे पूछेंगे तो आपको भी पता होगा प्लाजा वायर इज़ बेस्ट आईपीओ। सो दोस्तों अब बात करते हैं एसएमई आईपीओ की। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ जो आज क्लोज होने वाले हैं सिर्फ उन्हीं एसएमई आईपीओस को यहाँ पे फोकस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 3 अक्टूबर को ये क्लोज होने वाला है, 5 6 और 7 एसएमई आईपीओ। तो चलिए सुनीता टूल से हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन वाइज आप देख सकते हैं सभी पोर्शन फुल्ली ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं, रिटेलर्स ने भी एप्लीकेशंस लगाई है। गोयल सॉल्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों की, पर पर्सनली मैंने इसका बिजनेस एनालिसिस किया, मुझे इतना कोई खास पसंद इसका नहीं आया। सबकी खैर अपनी अपनी सोच होती है। सो आप देख सकते हैं ये भी ज़बरदस्त ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेलर्स 255 टाइम सुपर ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। ई फैक्टर एक्सपीरियंस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये भी सभी में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेलर्स 14 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। काउंटर स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं ऐसा कोई एसएमई आईपीओ है ही नहीं जो अंडर सब्सक्राइब हो गया। आप देख सकते हैं सभी पोर्शन ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। बात करें विनियस इनोवेशन की तो ये भी क्लोज आज ही के दिन होने वाला है और इसमें भी सभी पोर्शन ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं। अच्छी बात है, क्यूआईबी सबसे ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है 8 टाइम्स। बात करें वन क्लिक लॉजिस्टिक की तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी सभी पोर्शन ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। ज़बरदस्त इसमें सब्सक्रिप्शन देखा गया 94 टाइम रिटेल कोटा। और बात करें फाइनली लास्ट जो आज के दिन क्लोज होने वाला है कैनियस ऑटोमेशन की, सो इसमें फ़िलहाल क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब रह गए, बाकी सभी पोर्शन ओवर सब्सक्राइब रह गए। तो सब्सक्रिप्शन वाइज नो डाउट जैसा कि होना ही था, हमारा गोयल सॉल्ट सबसे ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। सो इस किस में अप्लाई करना है किस में नहीं आपने देखा, सभी पोर्शन तो ओवर सब्सक्राइब हो गए। अब उसके ऊपर हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के। सो चलिए सभी आईपीओस की लाइव अपडेट्स यहाँ कवर करते हैं। अब लग रहा है कि आईपीओस का ओपनिंग जो नए आईपीओस है वो शायद नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कोई नए आईपीओ की नोटिफिकेशन नहीं आई। तो हो सकता है अब आईपीओस कम ओपन हो। तो प्लाडा इन्फोटेक की बात करें 31% प्रीमियम है। प्लाजा वायर दोस्तों बहुत ज़बरदस्त आईपीओ साबित हो सकता है, 42% का प्रीमियम है। बाकी कर्णिका 0%। विष्णु प्रोजेक्ट की बात करें 44% का इसमें ज़बरदस्त प्रीमियम चला है। और बात करें हमारे शार्प ट्रक्स एसएमई आईपीओ की तो 43% इसका प्रीमियम है। विवान ट्रेडकॉम 0% प्रीमियम है, कोई ज़रूरत नहीं है फंसाने की। सो अब बात करते हैं जो आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। विन्यास इनोवेशन की बात करें सिर्फ 18% का प्रीमियम है, अवॉइड कीजिए अभी एसएमई आईपीओ में रिस्क है। वन क्लिक लॉजिस्टिक की बात करें 45% प्रीमियम है। कैनियास ऑटोमेशन की बात करें 22% प्रीमियम है। कॉन्टोर स्पेस 26%, दोनों को ही अवॉइड कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है रिस्क लेने की, अभी आपको एसएमई आईपीओ का हाल पता ही है। वेलिएंट लेबोरेटरीज या 100% अवॉइड 10% प्रीमियम है। ई फैक्टर सिर्फ अलॉटमेंट के जरिए मत चाहिए, 26% प्रीमियम है। बहुत ज़्यादा भी एसएमई आईपीओ में हलचल थी, इसलिए कहता हूँ अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। सुनीता टूल 13% प्रीमियम, अप्लाई नहीं कीजिएगा, अवॉइड ही करें। गोयल सॉल्ट के बारे में आप चाहें तो विचार कर सकते हैं, बाकी मैं क्या करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। सिटी क्रॉप 0%, जिसने भी अप्लाई किया होगा। इंस्पायर्ड फिल्म आप देख सकते हैं 30% पे। डिजीकोर 46% पे। न्यू जैसा टेक्नोलॉजी 6% प्रीमियम। अरेबियन पेट्रोलियम 10% प्रीमियम है। अपडेट सर्विस 0%। ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग 6% और मंगलम अलॉय की बात करें तो 0% प्रीमियम रहा है।
दोस्तों आज आपको पता होगा साक्षी मेडटेक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हो रही थी और ये यदि आपको अलॉट नहीं हुआ तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त क्रैश हुआ था एसएमई आईपीओ में जो क्रेज़ है। आपको याद होगा हाई ग्रीन कार्बन की यदि बात करें तो 46% से सिर्फ 2% पे लिस्ट हुआ था, तो इसलिए आज इसकी लिस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अच्छी बात है, 37% प्रीमियम चला था और 50% पे इसकी लिस्ट हुई है। और आपको याद होगा यदि इस चैनल के जो व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, इन जितने भी आईपीओ ओपन थे इन सभी में से मैंने आपको कहा था कि आप चाहें तो डेफिनेटली इन सभी में से साक्षी मेडटेक पे विचार ज़रूर कर सकते हैं। उस टाइम इसका प्रीमियम कम था और आप देख सकते हैं नतीजा सामने रहा। तो अब ऐसा हो चुका है कि जो एसएमई आईपीओ का रियल में जो बिजनेस अच्छा है, जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, उसी की लिस्टिंग अच्छी होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं और जितने भी आईपीओज हैं उनकी बहुत ज़्यादा फ्लॉप लिस्टिंग हुई है। तो ऐसा नहीं है कि एसएमई आईपीओ में पैसा नहीं बनेगा, पर यदि सिलेक्शन आपका सही रहेगा तो आप लोगों का पैसा बन सकता है। तो डरने की इतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको एसएमई आईपीओ से। नो डाउट अभी एएसएम लिस्ट में आ गया, ये T2T सेगमेंट इसमें होंगे तो थोड़ा बहुत इसकी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, पर यदि आपका सिलेक्शन अच्छा रहा तो डेफिनेटली इसमें पैसा बनेगा। बाकी दोस्तों फाइनली कंक्लूजन की बात करें, इतने सारे एसएमई आईपीओ में से किस में अप्लाई करना है, तो गोयल सॉल्ट है जिसमें हम विचार कर सकते हैं, पर अभी मैं यही कहूँगा अभी वो भी रिस्की है। सो मैं क्या करने वाला हूँ पर्सनली 2 से ढाई 3 बजे के आसपास, 2 से 3 बजे के आसपास हम फाइनल पिक्चर देख के आपको बताएंगे कि किस में अप्लाई करना है किस में नहीं, क्योंकि पर्सनली मैंने सभी के बिजनेस एनालिसिस करा और मुझे किसी का बिजनेस पसंद नहीं आया। अभी मेरे हिसाब से सभी एसएमई आईपीओ में ज़बरदस्त रिस्क है। सो किस में अप्लाई करना है हम 2 से 3 बजे के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। दोस्तों किसी व्यूअर का बार बार कमेंट भी था, सर ईएमएस आईपीओ को आपने प्री आईपीओ सेशन में बाय करने के बाद कोई कुछ न्यूज़ कवर नहीं करी। रीज़न साफ साफ था, कोई न्यूज़ अभी अपडेट ही नहीं हो रही थी। आज आप देख सकते हैं ज़बरदस्त इसमें तेज़ी देखी गई है 7 से 8% की। तो इसमें आपको होल्ड करने के लिए इसलिए ही कहा था मैंने, इसके पीछे यदि रीज़न मैं कवर करूँ। सो दोस्तों जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो ज़बरदस्त इसके वैल्यूएशंस ठीक थे, प्राइस बैंड सही था। आप देख सकते हैं लिस्ट होने के बाद 21 सितंबर को ज़बरदस्त इसमें बाइंग ऑर्डर करें, लगभग 3 लाख के आसपास क्वांटिटी बाय की गई थी 278 की प्राइस में। फिर 2,78,000 मतलब नियर बाय टू 3 लाख क्वांटिटी बाय करी गई थी 283, मतलब प्राइस बढ़ी तो उसके बावजूद भी। और सेल सिर्फ कितनी करी गई है आप देख सकते हैं, सिर्फ 9,000 एट अ प्राइस ऑफ 282। उसके बाद आप देख सकते हैं और बाइंग करी गई है लगभग 3,82,000। तो डेफिनेटली इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लगातार यदि कोई बाइंग कर रहा है सो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें डेफिनेटली बाइंग करके रखिएगा, इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा इसका वो मुझे भी नहीं पता था। सो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प हुई होगी। नो डाउट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर यदि आप लोग अंत तक भी बने हुए सो एक ही वीडियो में आप लोगों को 100% सभी न्यूज़ यहाँ पे कवर हो गई होगी। थैंक यू दोस्त।